अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। फिर देन हम आहिस्ता आहिस्ता आगे के पार्ट्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड R1 R2 एंड R3 इफ़ द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABCR। ठीक है, अब पार्ट 1 में हमें क्या वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी है 23 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। देखें क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन की उसके जैसा ही होगा, बस इसमें होगा क्या, इसमें सिर्फ फार्मूला चेंज है, सिंपल सा थोड़ा सा चेंज है। जैसे हमने वहाँ पे आर का फार्मूला, स्मॉल आर का फार्मूला हमने लगाया था डेल्टा डिवाइड बाय एस, तो इधर R1 का फार्मूला होगा डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए। R2 का फार्मूला भी सिंपल सा होगा, डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस बी हो जाएगा। और R3 का डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस सी हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हम वो वैल्यूज़ लिख देते हैं। ABC की हमने वैल्यूज़ लिख दी। फिर टू फाइंड की हेडिंग डालेंगे। टू फाइंड में जो मांगा क्या है, R1 R2 एंड R3, तो R1 R2 एंड R3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, देखो S मालूम करना है, S आएगा। मैंने क्या बोला था, डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस है, तो S तो चाहिए है, तो सबसे पहले हम S मालूम कर लेंगे। जैसे पुराने क्वेश्चन में हमने मालूम करा था, S का फॉर्मूला होता है A+B+C डिवाइड बाई 2। हमने ये लिख दिया। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेटर में आप डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर होगा 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या मालूम करना है, डेल्टा मालूम करना है। जाहिर सी बात है उसी क्वेश्चन की तरह, तो डेल्टा का फॉर्मूला लगा दिया हमने, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज़ पुट कर दे सबकी जगह, सबकी। तो अपनी अपनी वैल्यूज़ पुट कर दिया आपने, तो आपके पास फिर कैलकुलेटर में आप ये डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका आंसर 264 स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, हमें डेल्टा भी पता चल गया, एस भी पता चल गया, तो हम इजीली R1 R2 एंड R3 मालूम कर लेंगे। तो अब हम R1 मालूम कर लेते हैं। R1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए था, तो हमने ये लिखा फॉर R1। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यूज़ पुट कर देंगे सबकी जगह पे, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी सबकी जगह पे। तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर दी सबकी जगह पे, तो अब हम ये कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। और ये हमारे पास आंसर आया R1 का 18.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, जाहिर सी बात है R2 मालूम करेंगे। R2 का फॉर्मूला क्या होगा, इजी सा होगा, आपका क्या था, डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस बी होगा। ठीक है, सिर्फ बी हो जाएगा एक ही जगह। ये फॉर R2 लिखा, R2 का फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यूज़ पुट करेंगे सबकी अपनी जगह पे, तो हमने वैल्यूज़ पुट करी। ये कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R2 का आंसर 19.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, R3 लास्ट वन मालूम करना है। R3 का क्या होगा, वही सेम फार्मूला होगा, डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर R3 का फॉर्मूला डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस सी। सबकी अपनी अपनी जगह पे, डेल्टा की जगह डेल्टा की, एस की जगह एस की, सी की जगह सी की वैल्यूज़ पुट करी। माइनस का माइनस बीच में उतर गया, एस माइनस सी हो गया। और ये हमने पुट करा, और ये हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। हमारे पास R3 की भी इसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी 27.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया, तो अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमें ए की वैल्यू दी है 24.4 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 34.8 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 42.5 सेंटीमीटर दी है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इधर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन की हेडिंग डालेंगे। गिवन की हेडिंग के बाद हम जो गिवन दिया है हम वो पुट कर देंगे। ए बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम टू फाइंड की हेडिंग डालेंगे। टू फाइंड की हेडिंग के बाद हम मालूम करना है जो हम वो लिख देंगे, तो हमें R1 R2 एंड R3 मालूम करना है, हमने लिख दिया। अब हम डालेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग। हम सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, एस मालूम करते हैं। एस का फॉर्मूला होता है A+B+C डिवाइड बाई 2। A+B+C डिवाइड बाई 2 में हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट कर दी, इसको कैलकुलेटर में पुट कर दें। कैलकुलेटर में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50.85 सेंटीमीटर। एस का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या मालूम करेंगे, आप मालूम करेंगे डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला की जगह हम वैल्यूज़ की पुट कर देंगे। वैल्यू हमने पुट कर दी, एक सेकेंड, सॉरी जी, वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब देन यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या आया, डेल्टा का 424.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, R1 R2 एंड R3। तो अब हम मालूम करेंगे R1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस ए। तो ये हमने लिख दिया डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस ए। ठीक है, हमने लिख दिया डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस ए। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू हमने पुट कर दी।
सो वैल्यू पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेटर में डाल देंगे, कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा R1 का 16.05 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, R2 मालूम करेंगे। R2 की जगह R2 का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस ए। तो हमने फार्मूला पुट कर दिया, फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दिया। अब इस पूरे को आप कैलकुलेटर में फिट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा R2 का 226.45 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम R3 मालूम कर देंगे। R3 की जगह R3 का फॉर्मूला लग जाएगा। R3 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस सी। डेल्टा डिवाइड में S माइनस सी हमने लिख दिया। आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फिर इसको पूरे को कैलकुलेटर में फिट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा R3 का 50.85 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो पार्ट 3 में हमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 75 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दी हुई है हमें 62 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू दी हुई है 53 सेंटीमीटर। गिवन की हेडिंग डालेंगे, गिवन में जो हमें दिया है हम वो पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करी, फिर हम टू फाइंड की हेडिंग डालेंगे। टू फाइंड की हेडिंग के बाद हम जो हमें जो चाहिए हमें मालूम करना है R1 R2 एंड R3 वो हम लिख देंगे इधर। ठीक है, फिर सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद हमें क्या मालूम करना होता है, हमें मालूम करना होता है एस। तो एस का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू की जगह इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एस का आंसर आपके पास आ जाएगा 95 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या मालूम करते हैं, इसके बाद हम मालूम करते हैं डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, सबकी जगह सबकी वैल्यू पुट कर दो और पूरे को कैलकुलेटर में पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा का 1622.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या मालूम कर लेंगे, हमें दो चीज़ें पता चल गई है तो हम मालूम कर लेंगे R1 R2 एंड R3। तो मालूम कर लेते हैं, तो जी हम मालूम कर लेते हैं। अब हमें R1 मालूम करना है। R1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस ए। तो हमने ये लिख दिया फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से होने के बाद हम इसको कैलकुलेटर में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R1 का 81.14 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, इसके बाद हम मालूम करेंगे R2। R2 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस बी। डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस बी हमने लिख दिया। अब इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या होगा, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। फिर आपने ये पूरे को कैलकुलेटर में पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा R2 का 49.18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या मालूम करेंगे, R3 मालूम करेंगे। ठीक है, R3 मालूम करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस सी। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले ईजी से ये आपने लिखा, वैल्यूज़ पुट करी, कैलकुलेटर में डाला, आपका पास आंसर क्या आया 38.64 सेंटीमीटर आया R3 का आंसर। तो इस तरीके से हमने 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।